120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, इस विषय पर जो सुझाव आए हैं और यह बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करें। मैं अनुरोध करूँगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो सके और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं, बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है? वह इस हालत में नहीं है कि वह कह सके, अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में न हों। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज है। जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हों, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रपति जी के भाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि आम जनता की समस्याएं हैं, उनके बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आज भी इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और उन्हें अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने जमाने में अपने हाथ से काम करके अपना काम चलाते थे। मैं यहाँ पर आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्रियों ने देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया और प्रस्तावित आयोग के गठन संबंधी कानून का मसौदा तैयार करने तथा उसके विस्तार के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाने का फैसला किया है, जो अक्टूबर के अंत तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर देगी। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि सत्ता में आने के
1 वर्ष के अंदर मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, जो कानून बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। यह आयोग मानव अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा, खासतौर से विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लोगों के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। इस आयोग का स्वरूप क्या होगा और यह किस तरह काम करेगा, यह बात तो समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। निश्चित ही यह बात सही है कि इस तरह के आयोग के गठन के लिए कानून बनाना होगा। उसी के तहत इस आयोग को किसी मामले की जांच करने या उसका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। मानवाधिकारों का आज जो हनन हो रहा है वह 2 प्रकार से हो रहा है। एक तरफ सरकारी मशीनरी के खिलाफ शिकायतें आती हैं और दूसरी तरफ कुछ वर्ग विशेष दूसरे वर्गों पर अपने स्वार्थों के लिए अत्याचार करते हैं। प्रस्तावित आयोग जब इन दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेगा तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। शायद यही अच्छा कदम उचित प्रतीत होता है। अंत में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है और उन पर अपनी सहमति भी प्रकट की है। अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं सदस्य महोदय द्वारा लाए गए इस विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक अब जिन भावनाओं से ओतप्रोत है, वह भावनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी भी यही भावनाएं हैं। मैं अखिल भारतीय महासंघ का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूँ। माननीय सदस्य, जिस भावना से यह विधेयक लाए हैं, मैं अपने को उसके साथ जोड़ता हूँ। यह न्याय का पहला ही सिद्धांत है कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। आपको उसे बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी को बिना बचाव का अवसर दिए नौकरी से निकाल देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। अभी हमारे एक मित्र सदन में कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें सुधार नहीं होगा। इसको समाप्त करने की मांग भी बार बार सदन में उठती रही है। आप अगर किसी को बचाव का अवसर दिए बिना सरकारी सेवा से हटाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप समाजवादी नहीं हैं। अगर आप सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं, तो आपको अपने आप को समाजवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के जो नियम हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस पर सदन में बहस हुई थी तथा यह विचार व्यक्त किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और इसका सभी दलों ने समर्थन किया था। उस समय जो गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के शोषण का सवाल है, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। यदि मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया गया, तो मैं अपने विचार अवश्य प्रकट करूँगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को सदन में स्वीकार
कर लिया जाना चाहिए। न्याय के समक्ष समुचित फैसला होने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। कर्मचारी को दंडित करने से पहले कारण बताओ नोटिस मिलना चाहिए। डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला है इस विषय पर। इस विषय के लिए से को लंबा कर देंगे। इस विषय पर मैं कहना चाहती हूँ कि, मैं कहना चाहती हूँ कि, एक साथ ऐड कर देंगे इसको। जो समस्याएं, जो समस्याएं, समस्याओं को जो में ऐड कर देंगे। जो समस्याएं, बहुवचन की बिंदी लगा देंगे। नेक्स्ट है ध्यान में रखते हुए। ध्यान में रखते हुए, रे से काट देंगे, हुए का गोला लगा देंगे बड़ा। ध्यान में रखते हुए। अपने भाषण में, अपने भाषण के लिए सन का औक लगा देंगे इसमें। अपने भाषण, इसी में मैं को ऐड कर देंगे। अपने भाषण में एक साथ लिख देंगे। अपने भाषण में। यह जानना चाहिए, यह जानना चाहिए, इसी में ऐड कर देंगे। यह जानना चाहिए। इस देश में, इस देश में, दो तरह से लिख सकते हैं इसको। इस देश में हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, दे का लोप कर देंगे इसमें। हम देखते हैं कि, एक साथ लिख देंगे। दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। किस तरीके से, किस तरीके से। आप जानते हैं कि, आप बे का हुक लगा देंगे लास्ट में जानते के लिए। आप जानते हैं कि, बिंदी लगा देंगे जानते के लिए। आप जानते हैं कि, मैं जानता हूं कि, हम जानते हैं कि। इस तरीके से आएंगे। ऐसा मालूम होता है कि, ऐसा मालूम के लिए मैं लिखेंगे होता है कि, ऐसा मालूम होता है कि। हमारे देश में, हमारा, हमारी, हमारे का शब्द चिन्ह है। देश के लिए सिर्फ से का आकार लगा देंगे इसमें। हमारे देश में, इसी में ऐड कर देंगे मैं भी। हमारे देश में। पीने का पानी, लाइन काट के पीने का पानी, पीने का पानी। अगला है नहीं मिलता है। नहीं के लिए ने बनाएंगे लाइन पर। नहीं मिलता है, मैं ले का आंकड़ा जोड़ देंगे। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अपने हाथ से, अपने, अपने का शब्द चिन्ह है, इसी में हाथ जोड़ देंगे। अपने हाथ, अपने हाथ से भी इसी में ऐड कर देंगे। अपने हाथ से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव के लिए मैंने अधिकार, आयोग के लिए गे बना देंगे जस्ट इसके नीचे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। चुनाव घोषणा पत्र, लाइन काट के चे लिखेंगे। चुनाव घोषणा पत्र, एक साथ लिख देंगे। चुनाव घोषणा पत्र। यह कहा था कि, यह कहा था कि के लिए थे को बीच में से काट देंगे। यह कहा था कि। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर के लिए ने बना देंगे, इसके नीचे लंबा कर देंगे। एक वर्ष के अंदर। स्पष्ट हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी। यह बात सही है कि, यह बात, यह बात सही है कि, इसी में ऐड कर देंगे। यह बात सही है कि। उसी के तहत, उसी, इसके जस्ट पास में तय बना देंगे छोटा सा, के तहत पढ़ लेंगे इसे। उसी के तहत। प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अगर और भी शॉर्ट लिखना हो इसको तो प्राप्त सकता है, इसमें हो का लोप कर देंगे। तो प्राप्त हो सकता है, एक साथ पढ़ लेंगे इसको। दूसरी तरफ, दूसरा, दूसरे, दूसरी तरफ के लिए इसमें लास्ट में तय का हुक लगा देंगे। दूसरी बात, ये भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरी बात। अत्याचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि, आभार व्यक्त, व्यक्त के लिए वे और क्या लिखेंगे, तय का लोप कर देंगे। करना चाहता हूँ कि, इसी में ऐड कर देंगे। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि के लिए लास्ट में डैश निकाल देंगे। मेरे विचारों को, ये मेरा, मेरी, मेरे, मेरे विचारों, मेरे विचारों को एक साथ लिख देंगे। ध्यानपूर्वक, ध्यान के लिए दह लिखेंगे। पूर्वक के लिए पे में रेखा आंकड़ा बना के पे को डबल कर देंगे तो ध्यानपूर्वक। धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है इस प्रस्ताव पर। इसी में प्रस्ताव जोड़ देंगे। इस प्रस्ताव पर के लिए इसको डबल कर देंगे। इस प्रस्ताव पर। नेक्स्ट है अंत में। अंत के लिए आधा नहीं बनाएंगे, अंत में का हुक लगा देंगे लास्ट में। अंत में, अंत में, अंत तक, तक के लिए लास्ट में तक का हुक लगा देंगे।
इस विधेयक के लिए इसी में बे के जोड़ देंगे। इस विधेयक स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए करने का लोप करके लिख देंगे इसके जस्ट नीचे, स्वागत करने के लिए हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों बहुवचन लगा देंगे, सरकारी कर्मचारियों, अखिल भारतीय महासंघ एक साथ लिख देंगे। जिस भावना से इसी में से ऐड कर देंगे, जिस भावना से एक साथ लिख देंगे इसको, करने का अवसर देना चाहिए, करने का अवसर देना चाहिए एक साथ, करने का इसी में अवसर देना के लिए दे चाहिए का चाप लगा देंगे, देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतना सा लिखेंगे बस। कोई नहीं हो सकता, कोई लाइन पे लिखेंगे, कोई नहीं का आंकड़ा लगा देंगे इसमें, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं का आंकड़ा होगा, सुधार नहीं होगा। हटाने की बात की का लोप कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे बात को, हटाने की बात। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि, मैं निवेदन के लिए जस्ट नीचे ने बनाएंगे, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि, पालन करना चाहिए, पालन ने का लोप कर देंगे, करना चाहिए। विचार व्यक्त किया गया था कि, विचार व्यक्त या तो इसी में ऐड कर देंगे किया गया था, की के लिए बीच में से काट देंगे, देखो विचार व्यक्त किया गया था, विचार व्यक्त किया गया था कि। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, इसी में अधिकार को ऐड कर देंगे, लोकतांत्रिक अधिकार। का सवाल है, का सवाल के लिए से और ले है, इसी में का में ऐड कर देंगे, का सवाल है। अगला है अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं के लिए आंकड़ा लगा देंगे, नहीं का नहीं हो सकता। ये नहीं का आंकड़ा है के जैसे में, ये किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, जैसे अलग, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इसको, अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। प्रकट करने का अवसर दिया गया, के को छोटा कर देंगे, इसमें टे का लोप हो जाएगा, प्रकट करने का अवसर दिया गया, या फिर प्रकट करने का लोप कर देंगे, जस्ट नीचे का लिख देंगे तो यहाँ पे करने का लोप पड़ जाएगा, प्रकट करने का अवसर दिया गया, प्रकट करने का अवसर दिया गया। सदन के सदस्यों बहुवचन की मात्रा लगा देंगे, इसमें से भी ऐड कर देंगे लास्ट में, सदन के सदस्यों से, सदन के सदस्यों से। माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय के लिए मैं बनाएंगे, माननीय वित्त मंत्री जी ने का लगा देंगे, माननीय वित्त मंत्री जी ने। विचार प्रकट करना चाहता हूँ, विचार प्रकट करना चाहता हूँ एक साथ लिख देंगे, विचार प्रकट, टे का लोप कर देंगे, क्या कुछ आधा बनाएंगे तो इसमें टे ऐड हो जाएगा, विचार प्रकट, इसमें करना चाहता हूँ ऐड कर देंगे, विचार प्रकट करना चाहता हूँ। भाग लेना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ। हर बार सदन में, हर बार सदन में एक साथ लिख देंगे। गरीबी हटाई जाएगी, गरीबी हटाई के लिए टे लिखेंगे, गरीबी हटाई जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, गरीबी हटाओ। ध्यान नहीं दिया गया, ये ध्यान नहीं के लिए ने लिखेंगे, ध्यान नहीं दिया गया, इसी में ऐड कर देंगे, ध्यान नहीं दिया गया। प्रैक्टिस करेंगे तो सब एक साथ आ जाएंगे। सस्ते मूल्य पर, सस्ते मूल्य पर है तो मैं को और बड़ा कर देंगे, सस्ते मूल्य पर, सस्ते मूल्य पर। सभी जानते हैं कि, सभी इसमें जानते हैं कि का चाप ऐड कर देंगे, सभी जानते हैं कि। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है उचित मूल्य मिल जाए, उचित मूल्य के लिए मैं से काट देंगे, उचित मूल्य मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठोस कदम उठाए जाएं, ठोस कदम उठाए जाएं, एक साथ लिख देंगे, ठोस कदम उठाए जाएं। नेक्स्ट है जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए, के लिए
ऐड कर देंगे इसमें, जिस उद्देश्य के लिए अधिक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ लिख देंगे इसको, अधिक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।